स्टूडेंट आज की वीडियो क्लास 10th एंड 12th वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिना पढ़े कॉपी आप कैसे लिखोगे। मेरे प्यारों जो अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा और पेपर देने जाने वाले हो तो पेपर एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा, फिर भी आप कॉपी कैसे लिखकर मेरे प्यार बच्चों बिना पढ़े 95% कैसे लाओगे। आज की इस वीडियो में स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए ही मैंने बनाया है। पूरा का पूरा अनुभव शेयर किया हो मेरे प्यारों बच्चों, जितना मेरे पास अनुभव है सब कुछ इस वीडियो में मैंने डाल रखा है। अगर आपको कुछ नहीं आता मेरे प्यारों बच्चों तो इस वीडियो की मदद से आप बिल्कुल 90 प्लस मार्क्स आप अचीव कर पाओगे। आप कॉपी में क्या लिखेंगे मेरे प्यारों की एग्जामिनर देखकर आप लोगों को 95% नंबर देकर अच्छे मार्क्स से आप लोगों को पास कर देगा। आपको कॉपी कैसे लिखना है आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब कॉपी आपको मिलेगी सबसे पहले आप कॉपी कैसे लिखोगे और सभी बच्चों से अलग कॉपी आप कैसे लिखोगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। अगर पूरा वीडियो देख लोगे मेरे प्यारों तो 95% मार्क्स आप लोगों का बिल्कुल पक्का है। वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को वहां शेयर करो जो लड़का अभी कुछ नहीं पढ़ा है, जो विद्यार्थी अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके पास इस वीडियो को स्पेशल भेज दो, क्योंकि इस वीडियो की मदद से उनकी हेल्प हो जाएगी और वो अच्छे नंबर से 90 और 95% लाकर क्या करेंगे मेरे प्यारों पास हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है। सब कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो कैसे आप लिखोगे उसको, कौन सी तरीका, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे कुछ कॉमन बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रख के चलना है। रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले जो कॉमन चीज है कि सबसे पहले आप एग्जाम में जो है मेरे प्यारों चो काला और नीला पेन लेकर जाएं। मेरे प्यारों चो काला और नीला पेन के अलावा कोई भी पेन लेकर नहीं जाना है। आप स्केच वगैरह ले जा सकते हो। एक आपको ब्लू पेन लेके जाना है और एक आपको ब्लैक पेन लेके जाना है। इन दो पेनों के अलावा कोई पेन नहीं लेके जाना मेरे प्यारों चो, ठीक है। और ब्लैक पेन से आप हेडिंग बनाइए और ब्लू पेन से उसका आंसर दीजिए। तो ये काम पहले करना है। सब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि रेड पेन लेके चले जाते हैं, रेड और ग्रीन पेन लेके जाकर और वहां कॉपी में क्या करते हैं, हाईलाइटेड करने की कोशिश करते हैं। तो ये रेड और ग्रीन पेन का यूज आपको एग्जाम में नहीं करना, उससे मार्क्स आपके कटते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को फेल कर दिया जाता है। तो ये काम आपको नहीं करना है। इसके बाद मेरे प्यारों जो आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा और एक निश्चित समय दिया जाएगा, ठीक है। आपको जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा और उसका टाइमिंग देगा कि 1 घंटे में आपको करने हैं, आधे घंटे में आपको करने हैं, ठीक है। उसको एक निश्चित समय दिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे और सब्जेक्टिव प्रश्नों को कॉपी में करना होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप ओएमआर शीट में करना होता है या कॉपी में भी, इंटर वालों में कॉपी में लिखना होता है। और इस बार तो यह है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इंटर वालों में भी आ जाए तो उनको भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ओएमआर शीट में करना होगा। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाता है, ठीक है। और सबसे पहले आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बताएं कि सबसे खास बात है कि फर्स्ट पेज में आप लोगों को काट पीट नहीं लिखना है। काट पीट करना ही नहीं है आप लोगों को फर्स्ट पेज में। फर्स्ट पेज का तो छोड़िए, कम से कम 3 या 4 पेज में आप लोगों को काट पीट नहीं करना है। ये अगर आप आपने काम कर दिया तो समझ कि आप बिल्कुल अच्छे नंबर से पास हो गए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा और 2-3 पेज उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखेंगे, सही सही आंसर दिखेंगे, तो वो क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों कि आगे की सारी कॉपी आप लोगों को उसी तरह चेक करता चला जाएगा, उसको पढ़ेगा भी नहीं, ठीक है। तो और क्या करना है इसमें कि आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छे से लिखना है, जितना बेहतरीन हो सके, जितना खूबसूरत लिखना चाहते हो उतना खूबसूरत लिखने का प्रयास करो। गलत लिखो, बनाकर लिखो, लेकिन राइटिंग में कोई आपकी कमी नहीं होनी चाहिए। राइटिंग बिल्कुल क्लियर और फ्रेश होनी चाहिए आपकी। ये अगर आप आपने काम कर दिया तो आधा से अधिक काम आपने कर दिया, बिल्कुल यही काम करना है। इसके बाद रूल नंबर तीसरा, देखिए रूल नंबर तीसरा क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब अब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा। बहुत सारे बच्चों क्या करते हैं, जब उनको प्रश्न कॉपी मिलता है कुछ समझ में आता नहीं, आधे घंटे तो वो व्यर्थ में समय गवा देते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे तो होते नहीं है, उनको कुछ आता नहीं है, वो लिखेंगे कैसे, तो आधा घंटा समय निर्धारित ऐसे ही गवा देते हैं, फिर वो सोचते हैं कुछ ना कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं करना क्या है कि जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा उस समय आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ें। जैसे आपको पेपर मिल गया, आप तुरंत 15 मिनट का समय दिया होता है, जैसे 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है ना, तब 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। तो 15 मिनट में जल्दी से उस पेपर को पूरा का पूरा क्वेश्चंस को पढ़ लेना और जो प्रश्न आ रहे होंगे उस पे आपको यहाँ पे ट्रिक लगा देना कि ये प्रश्न हमको आ रहे हैं। जो प्रश्न आ रहे हैं उसको पहले करना है, जो प्रश्न नहीं आता है मैं अभी बताता हूं उसको लिखने का तरीका क्या होता है, या कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो उसको कैसे लिखोगे, यह काम आप लोगों को करना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द का बिल्कुल प्रयोग ना करें। जैसे गाना हुआ, गाली हुआ, कसम हुआ, प्रेम पत्र हुआ, ये होता है ना, सब कुछ बनाकर अपने लिखा जाता है, ये आपको लिखना ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगर फेल होने से बचना है मेरे प्यारे बच्चों तो ये गलती आपको करना ही नहीं है, ठीक है। आपको नहीं आता है, अभी वीडियो में बने रहिए, मैं ऐसा ट्रिक आपको बताऊंगा कि उस ट्रिक की मदद से आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसका इजिली से आसानी से आंसर दे पाओगे,
ठीक है, बस वीडियो में आप बने रहिए, लेकिन इसका प्रयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि आप एग्जाम में क्या करा देंगे, आपको फेल करा देंगे। तो इनका मतलब इन शब्दों को भूल ही जाइए आप बिल्कुल। इसके बाद रूल नंबर 4 देखिए ध्यान से। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि सभी प्रश्नों को जवाब देना है। मेरे प्यारों, जो सभी प्रश्नों को, अगर आपके एग्जाम में 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं या 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जितने भी प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इतना टारगेट रखिए कि सारे प्रश्नों का उत्तर देना है, चाहे वो प्रश्न आपको आए चाहे ना आए। आए तो अच्छी बात है, ना आए तो उसका आंसर कैसे लिखना है मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। तो सभी प्रश्नों को जवाब देना है, कोई भी प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है। मेरे प्यारों, अगर प्रश्न को छोड़ के आओगे तो आपको जीरो के अलावा कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। जैसे 6 नंबर का अगर प्रश्न है मेरे प्यारों, इस प्रश्न को अगर आप छोड़ दोगे तो जीरो में जीरो नंबर दिया जाएगा। इस प्रश्न को बनाकर लिख दोगे, मैं जो तरीका बताने वाला हूं उससे लिख दोगे, तो 4 नंबर कहीं नहीं गए। 3 से 4 नंबर एग्जामिनर जरूर से जरूर आपको देगा, इस बात की गारंटी है। भले ये आपको आ रहा है, मैं तरीका आपको बताऊंगा, उससे 3 से 4 नंबर आपको इजिली आप लोगों को क्या होंगे, मिल जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया, रूल नंबर 4 आपको समझ में आ गया। करना क्या है इसके बाद मेरे प्यारों, देखो अगर आपको आता है तो पूरा लिखे मेरे प्यारों। अगर आपको प्रश्न आता है तो अगर आपको आता है तो पूरा लिखे, नहीं तो आधा भी जरूर लिखे। कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा प्रश्न होगा जो आपको आधा आ रहा होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब उनको पूरा प्रश्न नहीं आता है तो क्या करते हैं, उस प्रश्न को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं काम करना है। अगर प्रश्न पूरा आ रहा है तो लिखिए, नहीं आ रहा है, आधा आ रहा है ना, तो आधा ही लिखिए। और आधा कैसे लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा, तो उसमें जोड़ देना, पूरा हो जाएगा, नंबर आपको दे दिए जाएंगे। तो ये गलती आपको नहीं करना, आधा आ रहा है तो उसको लिखिए। इसके बाद क्योंकि देखिए क्या है, क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग का नंबर देता है। यह बात आप अपने दिमाग में फिट कर लो। कोई भी एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है। मतलब स्टेप मार्किंग मतलब जितना आप उसको लाइनिंग बाय लाइनिंग अच्छे से लिखे रहेंगे, जितना उसको आप थोड़ा 2-4 लाइन बेसी ही लिखेंगे, उस पे नंबर आपको अधिक देगा। ठीक है, अगर 2 लाइन का आंसर है तो उसको अगर आपने 4 लाइन में अगर अच्छे से लिख दिया, ठीक है, तो वहां पे नंबर आपको फुल दिए जाएंगे। तो स्टेप मार्किंग का नंबर मिलता है, इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन छोड़े नहीं, उसको बढ़ा चढ़ाकर कुछ ना कुछ उसमें लिखते रहें। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, नंबर आपको दे दिए जाएंगे। यह काम आपको मेरे प्यारे बच्चों करना है सबसे पहले। इसके बाद अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो क्या करें, सबसे मेन टॉपिक यही है कि अगर कोई भी पेपर देने जा रहे हो, कोई भी मैथ देने जा रहे हो, हिंदी साइंस कोई भी पेपर देने जा रहे हो, उसमें जो प्रश्न अगर आपको बिल्कुल नहीं याद आ रहा है, ठीक है, तो उसका आंसर आप कैसे लिखोगे, मेन टॉपिक यह है, उसको समझिए, उसका आंसर आप कैसे लिखोगे। देखिए सबसे पहले मेरे प्यारों, आपको क्या करना है, रूल नंबर 5वां यही है इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि अब आपको कैसे लिखना है। कोई भी प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसका आंसर कैसे लिखना है वो जाने। सबसे पहले मेरे प्यारों, मेन मुद्दा है आप लोगों का कीवर्ड का। मेन मुद्दा है आप लोगों का कीवर्ड का। अब कीवर्ड क्या होता है मेरे प्यारों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा कीवर्ड को पकड़ लिया वो दुनिया का कोई भी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएगा। तो कीवर्ड जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड का मतलब मेरे प्यारों, अगर आपसे मैं प्रकाश का परावर्तन पूछता हूं, मान लो कोई प्रश्न अगर मैं दे दिया आपको कि प्रकाश का परावर्तन के नियम लिखिए, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम अगर मैंने पूछ दिया, अब यहां पे ध्यान से समझिए, तो यहां पे 2 कीवर्ड हो गए, एक तो आपका प्रकाश हो गया, एक आपका परावर्तन हो गया। यहां पे कितने कीवर्ड हो गए, 2 कीवर्ड। कोई भी प्रश्न अगर आता है तो उसमें से 2 या 3 कीवर्ड आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। तो उन कीवर्डों को आप पकड़िए। जैसे मैंने यहाँ पे प्रकाश को पकड़ लिया, परावर्तन को पकड़ लिया। प्रकाश के बारे में अगर आपको कुछ मालूम है तो प्रकाश के बारे में आप बनाकर कुछ ना कुछ प्रकाश के बारे में लिख दीजिए। फिर यहाँ पे खड़ी पाई कीजिए, परावर्तन के बारे में अगर आपको मालूम है तो परावर्तन के बारे में लिख दीजिए। लेकिन याद रहे कि आंसर लिखते समय उसमें प्रकाश बीच बीच में कहीं ना कहीं आना चाहिए, उसमें परावर्तन कहीं ना कहीं बीच में आना चाहिए। क्योंकि जब एग्जाम में मान लीजिए एक बार पढ़ेगा भी, तो जब वो ध्यान देगा तो आंसर में अगर आप उसको प्रकाश और परावर्तन दिखने को मिलेगा तो जान जाएगा कि हाँ सही लिखा है, क्योंकि प्रकाश और परावर्तन के बारे में ही बात कर रहा है वो लड़का, तो नंबर आपको दे देगा। यह होता है कीवर्ड का मतलब, यह आप लोगों को जरूर। दूसरा मेरे प्यारों, जो क्या करना है आपको, एक बात याद रखें, कोई भी प्रश्न लिख रहे हो ना, उसका प्रश्न उत्तर संख्या डाल देना। कोई भी प्रश्न लिख रहे हो मेरे प्यारों तो उसका प्रश्न उत्तर संख्या जरूर डाल देना। क्योंकि प्रश्न उत्तर संख्या नहीं डालोगे तो एग्जामिनर कैसे आप लोगों का आंसर चेक करेगा। तो यह आप लोगों को जरूर काम करना है, प्रश्न उत्तर संख्या जरूर से डाल दीजिए। इसके बाद अपना लिखना चालू कीजिए। तीसरी बात यह है मेरे प्यारों, हेडिंग आपको नहीं भूलना है। जैसे प्रकाश का परिवर्तन के नियम लिखिए, अगर ये प्रश्न आ गया तो इसका हेडिंग देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हेडिंग। हेडिंग मेरे प्यारों, ये जो है वो पढ़े हुए लिखे के, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका प्रेजेंट करता है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं। डायरेक्ट आंसर लिखना चालू कर देगा तो एग्जाम को मालूम चलेगा बना के लिखा है। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन अगर पूछा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है, परावर्तन के नियम ब्लैक पेन से आप एक अच्छी सी क्या बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आप इसको लिखना चालू करेंगे। तो जो भी प्रश्न करें उसका हेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, यह काम आपको करना है। इसके बाद चौथा पॉइंट जो सबसे ज्यादा है, जो प्रभावित कर देगा एग्जामिनर को, किसी भी एग्जाम को प्रभावित कर देगा नंबर देने के लिए, यह काम आपको जरूर से जरूर करना है। ठीक है, चौथा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों ये कहता है, एक बात याद रखना
कि अगर कोई भी प्रश्न कर रहे हो तो प्रश्न में जो कीवर्ड होते हैं, याद रखिए जो मैंने कीवर्ड की बात किया, तो कीवर्ड अगर बीच बीच में अगर आपने यहाँ पे 5 लाइन का आंसर लिखा, ठीक है, और यहाँ पे एक कीवर्ड आ गया, उसी कीवर्ड को आपने यहाँ पे भी लिखा है, उसी को आपने यहाँ पे जो जो मेन मेन टॉपिक है उसको आप हाईलाइटेड कर दो, ठीक है, उसको क्या कर दो, हाईलाइटेड, हाईलाइटेड कर दोगे तो एग्जामिनर का ध्यान उन्हीं चीजों पे जाएगा और उसको सही सही मानेगा वो, और उस पे आप लोगों को आंसर दे देगा। तो यह काम आप लोगों को जरूर से करना है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यार जो 5वां प्रश्न है कि कोई भी प्रश्न छोड़ के आना नहीं है, सारे प्रश्नों का उत्तर देना है। और पेज पे मेरे प्यार जो हर एक पेज पे आप लोगों को कॉर्नर में यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना है, रोल नंबर आपको हर एक कॉर्नर में अपना रोल नंबर डाल देना है। यह काम आप लोगों को करना है मेरे प्यार बच्चों। तो इतना काम अगर आप कर देते हो जितना मैं बताया हूं, तो पूरे प्रश्नों का उत्तर देके चले आओगे, कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता, इस बात की गारंटी लेता हूं। तो इतना काम कर दोगे मेरे प्यार जो पास हो जाओगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।